Okay, so social media has it really brought us to closer. We can discuss about the pros and cons of social media and its effects on youth. Okay, am I clear with the topic? Yeah. Okay, so you can start this video. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिनेश कुमार बर्नवाल है। जैसे कि आज का टॉपिक है सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स एंड उसका इफ़ेक्ट जो यूथ पे। तो जैसा कि आज हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी एरा में आ गए हैं और हर जगह डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है और हर किसी के पास अभी मतलब मोबाइल और टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी जो हैं इस डिजिटल टेक्नोलॉजी एरा में आ चुके हैं और सोशल मीडिया से कोई भी अछूता नहीं रहा है। तो अगर हम देखें तो आज सोशल मीडिया पे हर कोई मतलब किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड है और जिसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। अगर मैं बात करूं तो कुछ जैसे कॉन्स जो हैं उसमें ये है कि लोग जो हैं डिजिटली एक बस एक मोबाइल पे ही लगे रहते हैं और कुछ भी अगर शेयर करना होता है तो वो मोबाइल के थ्रू शेयर करते हैं और जिससे उनका प्राइवेसी ब्रीच होने का भी खतरा बना हुआ रहता है। इवन जो अगर देखा जाए तो हमारा जो डेटा है प्राइवेसी जो उसको भी लेकर ये चल रहा है। मेरा मानना है लेकिन सोशल अगर हम मीडिया पे देखें कहीं ना तो सोशल मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है यूथ के लिए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे मतलब करंट जो यूथ है वो करंट अफेयर्स और न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया पे मोस्टली रिलाय करते हैं। एंड वहाँ पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के चैनल्स होते हैं जो कि न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से वो अपडेटेड रहते हैं। तो इस चीज़ में जो है सोशल मीडिया यूथ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है कि उन्हें उनकी जो नॉलेज जो है वो बढ़ती है। एंड वो आउटसाइड वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है तो उससे अपडेटेड अपडेटेड रहते हैं। मैं पलक की बातों से कहीं न कहीं सहमत नहीं हूँ। जैसा उन्होंने न्यूज़ को लेके बताया, तो आजकल सोशल मीडिया को लेके अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के टाइम किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने जाता है और वो सोशल मीडिया पे सर्च करे कि कौन-सी कॉलेजेस टॉप पे है, कौन-सी कॉलेजेस मतलब अच्छे पोज़ीशन पे नहीं है और वो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, तो बहुत सारी सोशल मीडिया कॉलेज को लेके फ़ेक न्यूज़ फैलाई हुई है, जिससे कुछ स्टूडेंट उस न्यूज को सही मान के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वो पता नहीं कर पाते हैं कौन से कॉलेज मेरे लिए सही है और गलत है, और जिस फेक न्यूज के कारण वो गलत एडमिशन में गलत कॉलेजेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में उन्हें इन चीजों का निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे लगता है सोशल मीडिया एक काफ़ी पावरफुल टूल है, किसी भी फील्ड में अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें। कोई भी वेपन, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, हम लोग किस तरह से उसका पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, निगेटिवली यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको डिसिमिनेशन करने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि कोई भी अगर न्यूज़, फॉर एग्जांपल किसी लोगों का किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई हेल्प चाहिए, अगर किसी को सोशल अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, और कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की जरूरत होती है, तो सोशल मीडिया इनमें काफ़ी बेहतर कर रहा है, और जिसकी वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे डेमोक्रेसी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने का एक एक मीडियम बन चुका है। साथ में सोशल मीडिया के पास ग्लोबल रीच भी है, जहाँ पे एक लोकल आर्टिस्ट भी अपनी टैलेंट को लोगों तक लिख सकता है, पहुंचा सकता है, चाहे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इवन टिकटॉक भी हो गया, जहाँ पे हम काफ़ी सारे अलग अलग क्रिएटर्स को अपना करियर बनाते देखे हैं और लोगों की हेल्प करते देखे। इवन यूट्यूब में कई सारे ऐसे गरीब लोग जो स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी सोचा नहीं था, वो घर बैठे किसी भी तरह की स्टडीज़ को वो घर बैठे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट, सिर्फ एक इंटरनेट के जरिए। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से लोगों की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है। आई थिंक द सोशल मीडिया है, इससे मतलब बेसिकली इसमें मिलियंस ऑफ पीपल्स एक्टिव रहते हैं इन एवरी टाइम, तो उससे डिस्ट्रैक्शन जैसी एक प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब हम एज ए अपने काम में एज ए बिजी रहते हैं, एक डेडिकेटेड वे में हम काम करते हैं, लेकिन एज ए सोशल मीडिया में इंटर करने के बाद
वो बेसिकली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने काम से। सेकेंड थिंग, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम ही होती है। इससे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिससे वायलेंस होने के भी खतरा होता है। अगर हम रिसेंटली देखें तो हरियाणा में ये इसका जागता उदाहरण है, जिसमें मतलब दो समुदाय के बीच में एक बहुत बड़े वायलेंस का रूप ले लिया था, जो बहुत ही डेंजरस लेवल तक पहुंच गई थी। तो ये बेसिकली सोशल मीडिया के कारण ही हुआ है। एंड ये बेसिकली यूथ को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। एंड खास करके अगर देखा जाए, जो हमारे फेलो मेंबर्स ने कहा कि इससे हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, बट इसकी नॉलेज की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती कि ये ऑथेंटिक है या नहीं भी। बट बहुत सारे लोग इसे बिलीव कर लेते हैं, जिसका ये नतीजा होता है कि वो बहुत सारे वायलेंस में शामिल हो जाते हैं। एंड इसका नतीजा बहुत ही बुरा होता है। आज देखिए अगर सोशल मीडिया पे जितने भी यूथ्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर का भी शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को साइबर बुलिंग पे भी ये मतलब साइबर बुलिंग भी हो रहा है। और मतलब ज़्यादा क्या हो रहा है कि लोग अगर जैसे एक दूसरे से मतलब बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो मतलब एक सोशल मीडिया ने लोगों के बीच में जो है वो एक डिस्टेंस पैदा कर दी है, क्योंकि लोग अभी सिर्फ मोबाइल पे ही एक दूसरे को देखते हैं, बात करते हैं और अपना सिर्फ मतलब ज़्यादातर सोशल मीडिया के थ्रू अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं। अगर कोई मतलब स्टूडेंट है तो वो आज जैसे जो ट्रेंड में है रील्स देखना, या मतलब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रहती हैं उन पे अपना टाइम बर्बाद करता चला जाता है। तो वो एक मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उसे पता भी नहीं चलता है कि वो मतलब इन टाइम बर्बाद किए जा रहा है। इवन जो छोटे बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे जैसे कुछ गेम्स हैं तो उसके थ्रू भी वो लगे हुए रहते हैं। इवन ना मतलब ना उनका खाना ठीक से होता है, ना उनकी सेहत, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है। इवन अगर देखा जाए तो लोग भी एक दूसरे से मतलब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ उन्हें एक मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने आप को मतलब शेयर करना है। कुछ भी मतलब अगर शेयर करना हो तो वो सोशल मीडिया का ही सहारा लेते हैं। तो आपसी जो सोशली कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। अ, क्या जैसा कि पुरुषोत्तम ने कहा था कि मतलब जैसे एक्सीडेंट्स के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा काम आता है हेल्प लेने के लिए। तो हमने जैसे कोविड-19 के टाइम पे देखा था बहुत लोगों को जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स या बेड्स या हॉस्पिटल्स वगैरह की ज़रूरत थी, उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ही दूसरों तक इन्फॉर्मेशन कन्वे करी कि उनको हेल्प चाहिए। एंड अगर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है तो वो उन लोगों की हेल्प हुई है। कोविड-19 के टाइम पे बहुत हेल्प करी है लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू। और जैसा कि दिनेश ने कहा कि कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, तो आई थिंक हमें जो फ्रेंड्स जैसे हम अगर कॉलेज हमारा कंप्लीट हो जाता है और हम जैसे अलग हो जाते हैं तो सोशल मीडिया एक जरिया हो जाता है कि हम कनेक्टेड रहे, हम आइसोलेट ना हो जाए। एंड कोविड-19 के टाइम पे जब हम मिल नहीं पा रहे थे तो सोशल मीडिया ही एक जरिया था अपनी फ्रेंड्स और फैमिली से कनेक्टेड रहने का। अदरवाइज बहुत सारे पीपल मतलब जिनके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो एटलीस्ट दे हैव देयर फ्रेंड्स, नॉट एवरीवन। मतलब हर कोई जो है अपने पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर नहीं कर पाता है, तो उनके पास एक फ्रेंड्स ही एक जरिया है जो कि सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्टेड है, अपने थॉट्स शेयर करने का, फीलिंग शेयर करने का। तो उस पॉइंट पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी प्रूव होता है। अगर हम बात करें रिसेंट एक घटना की, जिसमें एक यूजर्स ने अपना एक आईडी मतलब कि सोशल मीडिया में अपना आईडी बनाया है, जिसके कारण उसने बहुत सारी जो इन्वेस्टर्स है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। एंड उसने कुछ सजेशन दिया था कि इनके स्टॉक को खरीदना चाहिए। एंड बहुत सारे लोगों ने बिलीव करके उसके स्टॉक्स खरीदे एंड उसके वैल्यूएशन बढ़ गई। तो उसके एट दैट टाइम एंड सडनली स्टॉक की जो वैल्यूज है वो गिर चुके थे। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट किए थे वो लॉसेस में चले गए। एंड जो बेसिकली जो जिसने एज सजेस्ट किया था वो वहां पर प्रॉफिट लेके चले गए थे, जिसके कारण सेबी ने उस पर बहुत सारे एक्शंस भी लिए हैं, क्योंकि ये करोड़ों का मामला था। एंड ये ऐसे ही बहुत सारी घटना हमारे इंडिया में एंड अदर कंट्री में भी होते रहते हैं। तो हम डायरेक्टली बिलीव नहीं कर सकते इन सोशल मीडिया पे। अगर मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एक यूके बेस्ड सेफर इंटरनेट सेंटर है, उन्होंने बताया है कि टोटल पूरे वर्ल्ड में 48% जो यूथ है कहीं ना कहीं फेक न्यूज से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हाल में ही मैं जब
पैंडेमिक के टाइम में मैं नेशनल ज्योग्राफी एक चैनल देख रहा था। उस समय एक छोटी सी बच्ची का मैं न्यूज देख रहा था, तो उसे एक न्यूज चैनल ने मास्क लगाने को बोला, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उन कथा तथित किसी सोशल मीडिया पे उन्होंने एक न्यूज देखा था, जिसमें उन्होंने देखा था कि मास्क लगाने न लगाने से उसका कोई भी कोविड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यूथ पे कहीं ना कहीं ये निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, और यूथ को मिसलीड कर रहा है, और यूथ भी उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस निगेटिव न्यूज से भी। तो ये हमारे यूथ पे बहुत ज्यादा हद तक निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। मुझे अगर लगता है सोशल मीडिया की बात की मुझे लगता है कि जैसे कि काफ़ी बार ये बताया गया कि फेक न्यूज़ काफ़ी सर्कुलेट होता है सोशल मीडिया में। मेरा मानना ऐसा है कि अगर सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ एग्जिस्ट करती है तो उसको एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में अल्ट न्यूज़ है जो एक फैक्ट चेकर का काम करता है। मैं मान सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी होती है फेक न्यूज़ सर्कुलेट होने की, बट उसको एक्सपोज करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम है। और साथ में फेक न्यूज़ होने की वजह से काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड्स जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, या फिर टीचिंग में, या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या फिर स्कूल में, या फिर एज अ लीडर हम उनकी पर्सनल लाइफ को या फिर उनकी पुरानी वीडियोस को या फिर उनका ऑफ कैमरा कैसा बिहेवियर है, ऑन कैमरा कैसा बिहेवियर है, तो इस तरह के लोगों को हम देख सकते हैं, उनको एक्सपोज कर सकते हैं। इसका काफ़ी सारे ऑफिसर्स का करप्शन के केसेस हमने सिर्फ इसलिए जान पाया क्योंकि हम सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, उनकी वीडियो सर्कुलेट हुई और जिसको लोगों ने शेयर किया। कई बार हम अपने खुद के पसंदीदा लीडर्स से लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन से लीडर उनके लिए बेहतर हैं, क्योंकि एज अ कंट्री आप चाहेंगे कि आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग हो और उसके लिए अच्छे लीडर को आप सेलेक्ट कर पाओ। तो कई बार जब अगर सोशल मीडिया एग्जिस्ट ना करे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो लीडर्स की पर्सनैलिटी रहती है वो ऑब्वियसली अच्छा दिखने की कोशिश करेंगे, बट वो इन रियल लाइफ में कैसे हैं, उन्होंने कैसा काम किया है, उनका अपना लोकल एरिया में उन्होंने कितना बेहतर काम किया है या फिर क्या खराब काम किया है, वो सब जानकारी हम सोशल मीडिया से ले सकते हैं। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से ब्रांडिंग में काफ़ी हेल्प मिली है। जैसे कोई स्टार्टअप अगर ओपन करना चाहता है तो सोशल मीडिया से वो अपने खुद को प्रमोट कर सकता है। वो एक सोशल मीडिया उसको प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे वो लोगों तक पहुंच सकता है, उनको एक रीच का एक मीडियम प्रोवाइड करता है। मुझे लगता है ये इकोनॉमी वाइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पॉलिटिकली या डेमोक्रेटिक वाइज है। जैसा कि मेरे फेलो मेंबर ने कहा कि फेक न्यूज़ जो है उसके लिए भी मतलब कोई ना कोई जांच एजेंसियां रहती है, मतलब जांच किया जा सकता है। बट आप देखें, अगर क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से, और कोई भी अगर फेक न्यूज़ आती है तो वो इतनी ज़्यादा सर्कुलेशन में चली जाती है कि लोग एक दूसरे मतलब वो न्यूज़ सुनकर इवन बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि लोगों तक वो सच्चाई पहुंचने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। इससे पहले उस मतलब न्यूज़ ने मतलब बहुत ज़्यादा काम खराब कर चुका होता है उस न्यूज़ ने। तो ये भी एक बात हो जाती है। इवन अगर देखा जाए तो अगर कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट जो थे वो भी एक हनी ट्रैप में फंस गए थे। तो वहाँ से भी सोशल मीडिया के थ्रू ही उन्हें मतलब कनेक्ट किया गया था। एक जो मतलब बताया जा रहा है जांच एजेंसियों के द्वारा कि वो पाकिस्तान की कोई मतलब एजेंट थी, उन्होंने मतलब उन्हें अप्रोच किया था, और उसके थ्रू भी जो है बहुत सारे जो डीआरडीओ के लैब या मतलब उनके जो डेटा हैं वो सब मतलब ब्रीच किसी तरह कर लिए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इवन अगर देखें तो सोशल मीडिया में मतलब कुछ भी ऐसा फेक न्यूज़ आ जाता है जिसके कारण लोग आपस में मतलब लड़ जाते हैं। इवन अगर देखा जाए तो मेरे ही मतलब कुछ रिलेटिव्स के ऐसे Guys, it's मतलब time to conclude. अगर हम बात करें इन सोशल मीडिया की, बेसिकली सोशल मीडिया के हमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी मिलते हैं एंड कुछ उसके नेगेटिव भी हैं। अगर हम बात करें इन पॉजिटिव सेंस की, जिसमें हम चर्चा किए हैं, जैसे एजुकेशंस में एंड किसी कंपनी के ब्रांड वैल्यूएशंस में भी की जाती हैं। सेम एज अगर हम बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन जैसे वायलेंस होने की खतरा बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे कंट्री में एज ए अगर हम ऑथेंटिकेशन की बात करें तो जो फेक न्यूज़ जितनी सर्कुलेशंस में ज़्यादा होती है उन एन कंपेयर टू जो एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है वो उतना सर्कुलेट नहीं हो पाती है। तो इसमें भी हम अगर बात करें तो बेसिकली ये एज ए बेनिफिशियल्स के साथ साथ कुछ इसमें
डिसएडवांटेजेस भी है, जो हमें एज ए बहुत ही केयरफुल तरीके से इसे अडॉप्ट करना चाहिए। So, guys, you think social media has brought us closer or it didn't? If you are talking about the closeness, then I would certainly say that social media has brought people close to हाँ, each other. Yeah. Yeah, same. करेक्ट। Only two of you agree with, I mean, Purushottam and Palak. Yes, या आई एग्री, आई एग्री। Agree, agree. okay. Over to you, Pooja ma'am. I mean, if they are agreeing with the topic, then okay. You can continue with the like feedback. Mayank, After you. Mayank, Uh, I thought the JD had started at 9:15, so you asked us to conclude at within 14 minutes only. It could have gone a little longer. मुझे भी हाँ, समझ नहीं नहीं मुझे आया, भी मैं but वही बोल रहा लगा था कि वहां पे उन्होंने जल्दी बोला हो गया। कंक्लूड कर दो, समझ में ही नहीं आया कुछ। but only 5 people were participating, right? Approximately 3 minutes they'll be getting. लेकिन बोल तो तो रहे थे ना हम लोग, पॉइंट तो खत्म नहीं हो अरे गया। यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, बोलते रहोगे तुम उसी टॉपिक पे तो नहीं आधा नहीं, घंटा थोड़ी चलेगा। अरे तो नहीं यार ये क्या नहीं, बात हुई, मतलब अगर 5 पर्सन आएंगे, मान लो 10 पर्सन आए, तो वो उनको उनके हिसाब से हम थोड़ी ना चलेंगे, कुछ एक तो मिनट, बोल पाएंगे। नहीं मतलब because what I have observed that Susma was trying to speak but she could not find a space for herself, but I thought since the time was left she could have spoken at the end. यार आई वेंट फॉर 15 minutes, 3 minutes per person। यदि थोड़े ज्यादा होते आई वुड हैव गिवन समवन टाइम, बट इन बिगिनिंग में उसने बोला था शी वुड बी ऑब्जर्विंग, तो मेरे को उसको दिमाग में था ही नहीं कि वो ट्राई भी कर रही है। आई एम सॉरी फॉर दैट if I didn't know this. It is totally justified. Like, like 3 minutes for a person is more than enough. And yes, less people were participating, so 15 minutes, in my opinion, is all right. Yeah. But if there is any more you want to speak, we can continue after that. Okay. नहीं, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता तो एक दो बार तो वो एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन उन्होंने तो लिया नहीं ना 15 मिनट्स के अंदर। Yeah. सही था। Yes. आज तो So वो भी बहुत था, साइलेंस भी था अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं है। ओके, सो पूजा आप फीडबैक देंगे, मैं आपको फॉलो करता हूँ। yes, okay. So starting with Dinesh, थोड़ा off topic हो गया starting का, थोड़ा miscommunication हो गया. I don't know what happened. Topic was a bit different. Yes, pros and cons discuss कर रहे थे, but the question was social media has it brought us closer or not? So basically that was the topic. अच्छा, मैं पता नहीं, मैं इस बात को मतलब सुना ही हाँ, नहीं कि क्लोजर है कि okay, नहीं, yeah, क्योंकि इसलिए मैंने रिपीट किया था, लेकिन आपने उस समय कुछ बोला नहीं, तो मुझे लगा फिर यही है। okay. नहीं, आपने पूछा तो मैंने बोला हाँ, प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस करना है, बट इट इज अबाउट सोशल मीडिया, तो मुझे लगा थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया अच्छा, ओके। इंट्रोडक्शन। बाकी आपका, आपने यू टॉक्ड अबाउट मेंटल प्रेशर, साइबर बुलिंग, यू टॉक्ड अबाउट हाउ इट क्रिएट्स डिस्टेंस and also the issue of connectivity that the modern world faces. So the points were good. Take care. So, and even you talked up, you gave an example after your second follow up about that honey trap of DRDO. So yes, it was good, but introduction was not to the point. अच्छा मैम, मुझे यहाँ पे एक पूछना था, जैसे प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने थे, तो क्या अगर मतलब मैं अगर स्टार्ट करूँ, तो मैं जैसे अगर मान लीजिए मैं निगेटिव में रहना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ कौन सी बताऊंगा ना, प्रोज भी बताऊंगा। एक्चुअली प्रॉज एंड कॉन्स में समझाने के लिए बोल रही थी, द ओके, टॉपिक वाज, हाँ, सोशल मीडिया और हैज मतलब इट ब्रॉट क्लोजर, क्लोज। हाँ। हाँ, ओके, तो ओके, आप अगर साइड ले रहे हो तो आप प्रॉज बताओगे, अगर आप अगेंस्ट में हो तो आप कॉन्स बताओगे, ये चीज है, ठीक है। ओके, और हाँ, बस इतना ही था। चलो, देन ओके पलक, मैम। यू टॉक्ड अबाउट न्यूज एंड अपडेटेड न्यूज के बारे में, कि हाउ पीपल आल्सो
आफ्टर आपने पुरुषोत्तम को फॉलो करते हुए यू गेव द एग्जांपल ऑफ COVID-19 अबाउट द ऑक्सीजन, अबाउट द बेड्स. सो ये वाला पॉइंट अच्छा था. यू टॉक्ड अबाउट कैसे क्या आइसोलेट होने से बचाता है. सो देयर वर सम कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स बीइंग रेज्ड. कोई बोल रहा है कि हमें दूर ले जा रहा है एंड यू साइड कि आइसोलेशन से बचा रहा है. आपके पॉइंट्स हमेशा अप टू मतलब टू द पॉइंट होते हैं. सो ऑब्वियसली इस बार भी मुझे टू द पॉइंट ही लगे, ज्यादा लाइक खींचती नहीं है आप टॉपिक को. सो इट वाज गुड. बट हाँ ये है कि थोड़ा और आज थोड़ा और बोल देते हैं, कुछ एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया नहीं, तो मुझे और. एक पॉइंट बोलना था, वो मैं दिनेश के हाँ, बाद बोलती, तो ओके बस ओके, वो फिर टाइम जाएगा। ओवर होगा. हाँ कोई हाँ, बात नहीं. उस वजह तो से। राजू, हाँ या सो कीप इट अप. राजू, यू टॉक्ड अबाउट फेक न्यूज, लेकिन आपका ना जो एग्जांपल था ना वो कॉलेज वाला, मुझे लगा आप बेटर एग्जांपल दे सकते थे उससे. ठीक है, और है अभी बहुत सारे बेटर एग्जांपल्स है जो फेक न्यूज रेज्ड हुए हैं, है ना, रेड फ्लैग्ड हुए हैं, उन्हें उस न्यूज को रेड फ्लैग किया गया है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे करंट सिनेरियोज हुए थे. सो कॉलेज वाला इट वाज वेरी लाइक, मैम मतलब आई वाज गेटिंग इट बट इट वाज नॉट दैट मणिपुर appropriate. का दे सकते थे मैम, मणिपुर में बस मणिपुर का दे दिया था ना, वो हाँ. दिया मणिपुर तो का नहीं था भी ना। नहीं नहीं, उस टाइम अगर आप देते अगर मणिपुर का, वो तो बाद में आया. बट अगर आप फॉलो अप करते विद दिस एग्जांपल या कुछ भी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वही एक फेक न्यूज हुई है, बहुत सारे फेक न्यूज हुए हैं. सो यू कुड हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ दैट कि हाँ ऐसा हुआ कॉस्टमेटिक था. मैम, हाँ, कॉस्टमेटिक का दे सकते हैं क्या? कॉस्टमेटिक जो आजकल सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज फैलाते हैं कॉस्मेटिक को लेके, तो कॉस्मेटिक को लेकर फेक न्यूज फैलाते हैं, जैसे गिव मी एन एग्जांपल. जैसे कि फेयर फेयर एंड लवली का ले लेते हैं, तो वो ओके, बोल देता है कि इतने दिन में डबल. फेयर। आई थिंक दैट्स नॉट अ फेक ऑफ एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है. वो फेक पता है आपको कि ये फेक है, ओके, बट इट्स नॉट लिटरली अ फेक न्यूज. It's not a news, I mean. I It's getting my point. manipulation, I would say. Yeah, it's not a news. It's a targeted manipulation. He's correct about it, but it's not a news. इनसिक्योरिटी को इस्तेमाल करते हैं, वो टारगेट And करता it's a है. clever advertisement, taking advantage of the insecurities of, the mindset of people. So I'll not call it a news. It's not a news. अच्छा, आप ओके। न्यूज के बारे में बात कर सकते हो तो एग्जाम्पल, ये जब किसान का वो हो रहा था, धरना हो रहा था उस टाइम पे, तो उस टाइम लिटरली बहुत सारे फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहे थे, आप उसको यूज कर सकते थे. ठीक है, या फिर आप, मतलब देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. बोलने का तो मेरे को अभी दिमाग में नहीं आ रहा, बट है बहुत सारे, तो आप उनको टारगेट कर सकते थे. ठीक है, हाउ, कोई उसको भी बता सकता था, उसको भी काउंटर कर सकता था, कैसे कि हाउ इज इंडिया टेकिंग स्टेप्स टू टेक डाउन दोज न्यूज. तो ये सब चीज हो सकता था, फेक न्यूज को कैसे काउंटर कर रहा है इंडिया, हाउ आर दे डूइंग इट. तो ये अच्छा, ये कर सकते थे. फेक न्यूज आपने ब्रॉट अप किया, दैट वाज अ गुड पॉइंट, बट एग्जाम्पल सही नहीं था आपका. उस कुड और हैव. समय और एक वाला पॉइंट पे काउंटर कर सकता था, तुम्हारा एनआईआरएफ की रैंकिंग चेक कर सकते हैं, बट किसी ने किया हाँ, नहीं. एंड अबाउट दैट 48% फेक न्यूज वाला, वो डाटा कहाँ से लिया आपने? आपने सोर्स वो नहीं मैंने बताया. मैंने मैम बताया तो था, सेफर बताइए. इंटरनेट सेंटर, सेफर यूके इंटरनेट, बेस्ड ओके. हाँ, वो मैंने पहले भी पढ़ा था ना सोशल मीडिया, तो मैंने उस समय ओके, यूज करा था, तो वो चीजें थी माइंड में, ठीक है, दैट एक वन. बार और हो ओके, चुका है सर। तो ये वाला है तो सही है. अच्छा अच्छा, परसेंटेज जो डाटा दिया आप ही ने, आपने दिया, अच्छा दिया. सो इट वाज गुड. बस एग्जांपल थोड़े अप्रोप्रिएट दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, अदरवाइज सही था. ठीक है. ओके। Now coming to Purushottam, you gave good examples about democracy. You talked about how about the global reach of this platform, how it is helping the economy about through the example of startup. You also talked about promotion, advertisement, and how influencers are connecting with the people through FB, YouTube, and TikTok. So good examples of those. And if the examples were good, why? Because there was a, we could relate to it. So I think those were the good examples, and to the point tha again आपका भी. So good. थैंक यू। Yeah. Madan, you talked about how people are wasting their time, okay, on social media platform. Also talked about how scammers are taking advantage. You gave an example with the follow-up example of the investors, and you talked about the issue of Haryana. Also, कि authenticity के बारे में, हर news का authenticity check करना is near to impossible. But yes, ये सब चीज आपने डिस्कस किया, which was again आप against में थे, and you gave good examples of this.
तो सही था। बट मेरे को लगता है ना कि देखो, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, स्पेशली वाई मदन और दिनेश को मैं बोलना चाहती हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि आप लोग बहुत पोटेंशियल है आप लोगों में, बिकॉज यू गाइस इम्प्रूव थ्रू लीप्स एंड बाउंड्स। तो मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़ा पॉइंट को ना अपने लाइक टू द पॉइंट करो। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं पुरुषोत्तम और जैसे पलक को बोला, उनका क्या, वो थोड़ा बोलते हैं, लेकिन वो बोलते जो है ना, उनका फोकस मतलब बहुत ध्यान से जाता है कि ठीक है, हाँ ये इसके बारे में बोल रहे हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं। आई गेटिंग माई पॉइंट, ज्यादा उसको फैलाना नहीं है, बस पॉइंट रखो, एग्जाम्पल दो, निकल जाओ वहां से, ठीक है? सो दिस थिंग्स यू कैन डू, ओके? ज्यादा मतलब यू नो अपने सेंटेंस को फ्लावरी बनाने का जरूरत नहीं है, अपने सेंटेंस को खींचने की भी जरूरत नहीं है, बस पॉइंट्स बोलो, एग्जाम्पल्स दो, ताकि जो सुन रहा है वो एक्चुअली में नोट डाउन कर सके, ठीक है? अदर देन दैट, यहाँ पे अभी तक जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे आर पार्टिसिपेटिंग वेरी नाइसली। यस, देर आर सम थिंग्स लेफ्ट आउट बिकॉज ठीक है, 15 मिनट का समय था, so we can discuss after the feedback of ma'am. Okay, यस मैम। Mayank, you can take over. You can continue. वेल काफ़ी चीज़ें मिस पूजा जी ने कवर कर दी है, बट एक चीज़ मैं मदन के लिए बोलूँगा, आपने बीच में शायद एक यूजर्स वर्ड यूज़ किया था, आई मीन दैट वाज अ ग्रामेटिकल एरर, और बेसिकली का इस्तेमाल आप अब भी थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और बीच में शायद आपने बोला था इट कनेक्ट्स यूथ, आई हैव नोटेड इट, बट किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था वो मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, इफ़ यू एबल टू रिकॉल इट। ओके, कंक्लूजन मदन आपका बहुत कोई अच्छा नहीं लगा मुझे, मतलब काफ़ी टूटा फूटा था, एक वर्ड यहाँ से लिया, एक वर्ड यहाँ से लिया, यू मैं वर ट्राइंग बेसिकली टू, कंक्लूजन करता नहीं हूँ, बट कोई नहीं आ रहे थे तो चलिए आया था। मतलब वो कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा टाइप चल रहा था वो, यू वर ट्राइंग टू पैच थिंग्स अप बट इट वाज नॉट वर्किंग। हाँ मतलब बी केयरफुल, मतलब ऐसा पैची एंड था काफ़ी ऐसा, अच्छा नहीं लगा मुझे कंक्लूजन, वर्क ऑन इट, अदरवाइज। और हाँ दिनेश, पूजा ने भी बोला कि आप ना मतलब सेंटेंसेस को काफ़ी खींचते हो, फेक न्यूज़ वाला पॉइंट आपने शुरुआत में मेंशन किया था, फिर डीआरडीओ के साइंटिस्ट वाला एग्जांपल देने से पहले यूज़ किया था, उसके बाद डीआरडीओ का एग्जांपल देने के बाद भी आप अगेन फेक न्यूज़ पे आ गए थे, तो यू रिपीटेड द सेम पॉइंट थ्राइस। हाँ, वो शायद पुरुषोत्तम भाई ने जो बोला था ना, तो मुझे लगा वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि जैसे उन्होंने बोला ना, फेक न्यूज़ को मतलब कवर करने के लिए या उसे उसकी जांच के लिए एजेंसियां हैं या जो भी है, तो मैंने वही मतलब मुद्दा उठाया था कि जैसे अगर फेक न्यूज़ जब तक अगर उसकी जांच होती है तब तक वो इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो हार्म कर चुका होता है आधा। तो मैं इस पे उनको थोड़ा सा मतलब बोल रहा था। नहीं, बट आपने कनेक्ट नहीं किया, मतलब आई एज अ लिसनर आई डोंट नो, आपने पुरुषोत्तम को या टच करना चाहिए था किसी को मैंने तो कि, किया उनको, मतलब जैसे मैंने नाम नहीं लिया ना उनका, बस मैंने बोला कि मेरे फेलो मेंबर्स ने जो बोला ना ओके उसको। ओके, हाँ हाँ, ओके, आई रिमेम्बर माय मिस्टेक, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, इसीलिए मैं, क्योंकि नाम अगर जैसे यहाँ तो मैं जानता हूँ, जैसे रियल जीडी हाँ में तो हाँ, मैं, दैट इज इसलिए फाइन, फाइन। हाँ, इसलिए मैंने फेलो मेंबर्स बोला कि ये आदत अगर रहे, मतलब जैसे मैं बनाना चाह रहा था कि बोलूँ, अगर ये नहीं रहेगा तो फिर रियल जीडी में मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं सोचा कि ओके, दिनेश मैं एक फीडबैक देता हूँ यहाँ पे। मैं हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ कई बार, और मुझे ये बात पूजा ने भी बताया, सृष्टि ने भी बताया, मयंक ने भी बताया, तो इन लोगों का ही है, तो शायद अभी पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ। देखो, जब जीडी होती है ना, तो जीडी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम अपना पर्सनल इसको बना रहे हो, राइट? तुमको डिप्लोमेटिकली खेलना है, मतलब तुमको अपना पॉइंट्स देना है, निकलना है। तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा पॉइंट किसी ने काउंटर कर दिया तो तुम्हें उस चीज को वापस से जस्टिफाई करना नहीं, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम उस चीज में मत उलझो, क्योंकि ऐसा है, अगर मैं अगर तुमने डिफेंस में वापस से कुछ बोला, फिर मैं काउंटर करूंगा, तो इसका मतलब नहीं है कि तुमको जीतना ही है डिबेट। तो ये वन ऑन वन इसको मत बनाओ, किसी ने काउंटर किया, ठीक है, तो उस क्योंकि तुमने ऑलरेडी अगर 2 बार तुमने उस टॉपिक के बारे में बोल चुका है, तुम्हारे पॉइंट्स अगर तुम 2 बार माइक ओपन करते हो, 3 बार माइक ओपन करते हो, तो कोशिश करो तुम 3 बार में कम से कम 4 बार अलग अलग पॉइंट्स बोलो। जितनी बार ओपन कर रहे हो, कम से कम डाइवर्सिटी तुम्हारे पॉइंट्स में दिखनी चाहिए। तुम सिर्फ डिबेट जीतने के लिए, अपनी बात को मजबूत बताने के लिए तुम एक पॉइंट पे ना तुम स्टिक नहीं हो सकते।
होना नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारे पॉइंट्स कैसे भी हो, कैसा भी तुमको काउंटर हो सकता है, बहुत हार्श काउंटर कर दिया हो, ठीक है, डजेंट मैटर। तुमको खुद का देखना है, तुम्हारा कोई कैसे काउंटर किया कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम अपना पॉइंट्स दो और निकलो, ठीक है, तो ये देख सकते हो थोड़ा। ओके ओके। ओके, सुषमा हैवंट स्पोकन अ वर्ड। तुम बीच में बोलना चाह रही थी सुषमा, तो क्या क्या पॉइंट्स है तुम्हारे, तुम एक। Sushma hasn't. हाँ Yeah, is she's there? सुषमा, तुम ना जो पॉइंट तुम बोलना चाह रही थी अभी बोल दो एक बार, या फिर वॉट एवर तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन था वो भी बोल दो एटलीस्ट। एक्चुअली मैंने उस टाइम माइक अनम्यूट किया तो उस टाइम मैं बोल सकती थी, और उसके बाद थोड़ा मेरे घर में काम आ गया तो इसीलिए मैं बोल नहीं पाई। दैट्स अभी व्हाई आई डिडंट Basically, पार्टिसिपेटेड। पुरुषोत्तम की तारीफ कर दो थोड़ी सी. That's what he wants to hear. नहीं, अरे मैं नहीं नहीं। नहीं, मेरा पॉइंट था कि सोशल मीडिया के मैंने प्रोज रेडी किए थे कि सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करता है, और जैसे टिकटॉक डिप्रेशन के टाइम में डिप्रेशन काफ़ी बढ़ रहा था तो टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म को लाया गया था ताकि लोग डिप्रेशन से बाहर आ राइट। सके, तो ये मैंने पॉइंट रेडी किया था। बट उसके बाद मैं बोल नहीं पाई, मुझे मौका नहीं मिला। एक्चुअली मुझे घर में काम था इसीलिए मुझे मौका नहीं मिला, सॉरी फॉर दैट। The points were good. The हम्म। points were good. And Shilpa, do you want to say anything if you have observed the GD? Do you want to say anything for the other people? Like, you want to give any kind of feedback? मैंने 2-3 लोगों का सुना है जीडी में जो कॉमन है, जैसे राजू कुमार हैं, मदन हैं, दिनेश हैं, इनका मैंने जीडी काफ़ी ऑब्जर्व किया है। ये सब काफ़ी अच्छा बोलते हैं, इनके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके फैक्ट, इनके डेटाज जो होते हैं वो बहुत सही रहते हैं। तो इसीलिए मुझे डेटाज का आइडिया नहीं होता, इसीलिए मैं कभी कभार जीडी में पार्टिसिपेट करने का सोचूं भी तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है डेटा की वजह से, तो Okay, दैट्स द प्रॉब्लम। आज okay, का टॉपिक Sushma. थोड़ा डेटा से कम था तो मैंने सोचा था पार्टिसिपेट करने के लिए, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। सो सॉरी Okay, so फॉर दैट। is there, okay. अगर आपको फ्यूचर में पार्टिसिपेट करने का इच्छा है and you think you lack in data, so let me give you an advice for this. You don't actually have to use the data. जिनके पास है उनके पास अच्छी है, अच्छा बात है उनके पास, but you can use examples. Okay? And examples ऐसे होते हैं तो for that you don't need any kind of data. Okay, you can also give if you have any kind of experience with a certain platform. This as you could have also spoken about your personal experience. तो जीडी में डाटा ही यूज होगा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. You can have your own experience, you can share good examples, even you can come up with solutions to the problem if someone is raising any kind of let's say issue कोई भी टॉपिक पे. तो अगर आपके पास कुछ सोल्यूशन है उसका तो आप ऐसा बोल सकते हो कि आई थिंक वी शुड आल्सो फोकस ऑन द रेमेडी एंड आप उसके बाद अपना डिस्कस कर सकते हो. तो देयर आर मल्टीपल वेज टू पार्टिसिपेट इन जीडी. यू कैन डू इन द ऑलसेट थिंग्स. मतलब इसमें कुछ भी आप पाथ चूज कर सकते हो. मदन, दिनेश, राजू, यस दे आर वेरी डाटा ओरिएंटेड. उनको मतलब उनका रिसर्च अच्छा है, बट आपको अगर जीडी में पार्टिसिपेट करना है तो यू डोंट नीड डाटा. ओके ओके, मैं इस पे वर्क करूंगी।